सबको जय मसीह की आए। आज के पवित्र वचन को देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप भले चंगे होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप किसी विशेष विषय के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी गरीबी, अपने हालातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको प्रार्थना करते 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 काफ़ी लंबा समय हो गया और आपके मन में काफ़ी बार विचार आता है कि क्यों मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, और आपके मन में विचार आता है क्या जिस हालात में मैं हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह को उन हालातों के बारे में पता है या नहीं। कई बार हमें प्रार्थना करते करते हम जैसे थक जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं कि मैं तो ऐसे हालातों से गुजर रहा हूँ, क्या प्रभु को मेरे हालात नहीं दिखाई दे रहे। हमारा मन हमसे कहलवाने के लिए बहुत प्रयास करता है, क्या प्रभु को तेरे हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, या प्रभु को तेरे हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं और तेरा जीवन कभी भी नहीं बदलेगा और तू हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगी। तो शैतान कई बार हमारे मन में बहुत सारे बढ़ा चढ़ा के विचारों को डालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए तो वो एक मनुष्य का रूप धारण करके आए, परंतु वह 100% और परमेश्वर थे और 100% वो मनुष्य थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के पापियों और तुच्छों के लिए आया हूँ, और राजाओं का राजा स्वर्ग में विराजमान, जिसका स्वर्ग सिंहासन है, हालेलुया, वह एक मनुष्य का रूप धारण कर देहधारी होकर के हमारे बीच में आया। क्यों परमेश्वर ने राजा होने के बावजूद भी, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होने के बावजूद भी एक ऐसी जगह पर जन्म लिया जहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर सहूलत नहीं थी, कुछ भी सुविधा नहीं थी, और वो एक ऐसे नगर में पैदा हुआ जो नगर सबसे छोटा गिना जाता था, उनमें से वो निकला। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जब मरियम गर्भवती थी तो उन्हें कोई प्रॉपर सुविधा नहीं मिली। क्या परमेश्वर का पुत्र को जन्म जहाँ होना था, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि मरियम गर्भवती है, उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल या अच्छी जगहें का प्रबंध या व्यवस्था की जाए, क्योंकि परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर हमारे दर्द को, हमारी ज़रूरतों को ठीक रीति से समझ सके। हमें ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी लाचारी को, हमारी गरीबी को, हमारे बुरे हालातों को नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को हमारे सभी तरह के हालात, हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां, हमारी ज़रूरतों का पहले पता रहता है, और पहले पता रहा भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो हमारे मन से, प्रभु ने वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जान लेता हूँ कि तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह एक छोटे नगर में, एक छोटे घराने में इसलिए पैदा हुए ताकि जो इस पृथ्वी के ऊपर छोटे गिने जाते हैं, उनकी तकलीफ़ों को ठीक रीति से, उनके दर्द को समझ पाए। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़िए। मत्ती 2:6 में लिखा है कि हे बेतलम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हे बेतलम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं। यहाँ पे बात जरूर एक प्रदेश में और एक
रीति से यहूदा के अधिकारियों में एक नगर की जा रही है, एक समाज की, एक प्रजा की जा रही है। लेकिन दूसरी रीति से देखा जाए तो हर एक विश्वासी और प्रभु से प्रेम करने वाले के लिए कहा गया है, जिनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे लाचार हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूँ। ये उसके विषय में वचन लिखा हुआ है। हो सकता है आज आप अपने आप को सबसे छोटा, कमजोर, निर्बल, दुखी, तुच्छ समझ रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि मेरे छोटेपन को, मेरे तुच्छपन को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। पर मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके हालातों को, आपकी कमजोरियों को अच्छी रीति से जानते हैं। आप किन किन बातों में कमजोर और निर्बल हैं और किन किन के बीच में आपको छोटा गिना जाता है या कमजोर गिना जाता है। प्रभु के आपके तकलीफ का अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये वचन सभी के लिए है। परमेश्वर ने कहा कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। ये इजराइल प्रजा की बात हो रही है। इजराइल प्रजा कौन है? हम लोग जो मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम उसकी प्रजा हैं। हो सकता है ये समाज हमें छोटा गिनता हो, हमें कमजोर गिनता हो, लेकिन ये वचन हमें याद देता है कि तू अपने प्रदेश में किसी भी रीति से छोटा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू किसी भी रीति से छोटी नहीं है, किसी भी रीति से छोटा नहीं है। प्रभु ने हमारे लिए सबसे छोटे घराने नगर में पैदा हुए ताकि तकलीफ और दुख क्या होता है उनको अच्छी रीति से समझ सके, क्योंकि अंत के दिन में हम परमेश्वर को ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु आप तो प्रभु हैं और आपने तो राजा के घर में जन्म लिया था, आपको क्या पता गरीबी क्या होती है। हाँ प्रभु, आप तो प्रभु हैं, आपने सारी ऐशोआराम में जन्म लिया, एक अच्छा जीवन व्यतीत किया है, तो आपको क्या एहसास कि कमजोरियां, निर्बलता क्या होती हैं, आवश्यकताएं क्या होती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक गरीब परिवार में, एक बड़ाई के परिवार में, प्रभु यीशु मसीह के पिता बड़ाई थे, एक कारपेंटर थे और लकड़ी का काम करते थे, उनके घर में पैदा हुए। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म सड़क पे हुआ और बाद में उन्हें एक गौशाला, एक चरवाही भेड़शाला में रखा गया, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। सुविधा के लिए घास फूस के ऊपर रखा गया, उन्हें चरवाही में रखा गया, क्योंकि तकलीफ क्या होती है, ज़रूरतें कि मनुष्य की ज़रूरतें का एहसास क्या होता है, दर्द क्या होता है, उन्हें अच्छी रीति से समझ सके। और उन्हें अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, एक नगर से दूसरे नगर। 30 साल की उम्र में 3 साल तक उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, फिर एक नगर से दूसरे नगर तक जाते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से कोई दान दशवांश नहीं मांगा था, किसी के घर में जाके कोई खाना नहीं मांगा था, कभी कुछ ऐसा नहीं किया था। क्यों? वो हमारे लिए एक जिंदा एग्जाम्पल है कि वो आज भी जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। उन्हें हमें जीकर दिखा के गए कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिससे हम निकल ना सके। हाँ, बिना आत्मा के, बिना संगति के हम किसी भी हालात के सामने नहीं खड़े रह सकते। हमें अपने हालातों के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर की संगति बहुत ज़रूरी है, और प्रभु यीशु मसीह ने ही भी वैसा किया है। वो सारी सारी रात पहाड़ पे प्रार्थना करने जाते थे, वो सुबह उतरते थे, और जब उन्हें पकड़ाया गया गतसमनी के बाग में,
उस बगीचे में उस वक्त भी वो प्रार्थना कर रहे थे। अगर हम चाहें बिना प्रार्थना संगति के हम इस दौड़ को, इस मसीह जीवन को पूरा कर लें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो हालात हमें डराएंगे, वो हमारी कमजोरियां हमारे ऊपर हावी होंगी, वो दिखाएंगे, क्योंकि वो झूठ है। वो झूठ हमारे बार बार कान में आएगा और हमें कमज़ोर करता है कि तू किसी लायक नहीं, तू छोटा है, तू तुच्छ है, ये है, तू वो है। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है। परमेश्वर हमारे विषय में कहता है, हम एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, आप भी उस वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमारे विषय में कहता है, हे बैतलम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि मुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। परमेश्वर ने हमारे ऊपर तरस खाया और अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो अपनी प्रजा की यानी कि हमारी रखवाली करे। सो हमें डरना नहीं है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बढ़ते जाना है और हमें हर एक हालात के ऊपर फतेह पाते जाना है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिदिन संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, हमसे बात करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपका मनोबल बड़ा होगा, आपका विश्वास मजबूत होगा और प्रभु आपकी ज़रूरतों को अच्छी रीति से जानते हैं और प्रभु को तुम्हारा ख्याल है। आए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु मसीह। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु जी आपके दिए हुए संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम करना, उनके जीवन में जो उनकी ज़रूरतें उन्हें सता रही हैं, उनके मन के ख्याल उन्हें छोटा करते हैं प्रभु जी, वो विचार ऐसे दुष्ट के, शैतान के विचार प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन को, उनके जिंदगियों को छोड़ के जाते रहें और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सामर्थ इन भाई बहनों के ऊपर, इनके परिवार, इनकी जनरेशन ऑन जनरेशन, इनके बच्चे और उनके बच्चों के ऊपर सदा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।